बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे भाई थे और एक जमात थी। जब हमारा काफिला कूफा पहुंचा तो मैं ज़रूरियात सफ़र ख़रीदने के लिए बाज़ार गया। बाज़ार जाते हुए एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने और बोसीदा थे, छुरी हाथ में लिए हुए मुर्दा खच्चर से गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक बर्तन में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ, ये औरत मुर्दार गोश्त ले जा रही है, ये इस मुर्दार को क्या करेगी? शायद ये कोई भटियारी औरत है, यही पकाकर लोगों को खिला देगी। यही सोचकर मैं उसके पीछे हो लिया, इस तरह के वो मुझे न देखे। चलते चलते वो औरत एक बड़े मकान पर पहुंची, जिसका दरवाज़ा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? उसने कहा, मैं ही बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया और उसमें से 4 लड़कियां आईं, जिनके चेहरों पर बदहाली और मुसीबत के आसार ज़ाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर गई और वो बर्तन उन लड़कियों के सामने रख दिया। मैं कबाड़ों की दराजों से झांक रहा था। मैंने देखा कि अंदर से घर बिल्कुल खाली और खस्ता हाल था। उस औरत ने रोते हुए उन लड़कियों से कहा कि इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदों पर इख्तियार है, उसी के कब्ज़े में लोगों के क़ुलूब हैं। और वो लड़कियां मुर्दार गोश्त को लेकर काट काट कर आग पर भूनने लगीं। मुझे बहुत घिन हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी, ए अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के वास्ते इसको ना खाओ। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी हूँ। फिर बोली, ए परदेसी, तू हमसे क्या चाहता है? हम खुद ही मुकद्दर के कैदी हैं। 3 साल से हम बेयारो मददगार हैं। तू हमसे क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरके के सिवा किसी मजहब में मुर्दार खाना जायज़ नहीं। वो कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत में से हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ था, वो अपने जैसों से ही इनका निकाह करना चाहता था। इसकी नौबत न आई कि उसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वो ख़त्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन जो हालत हमारी है ऐसे में जायज़ हो जाता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उनके हालात सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं रोता हुआ दिले बेचैन लेकर वहां से लौटा। मैंने अपने भाई से आकर कहा कि मेरा इरादा तो हज का नहीं रहा। उसने मुझे बहुत समझाया, हज के फ़ज़ाइल बताए कि हाजी ऐसी हालत में लौटता है कि उसके सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता है। मैंने कहा, बस लंबी चौड़ी बातें न करो। ये कहकर मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे पास था वो सब लिया और नकद 600 दिरहम थे वो लिए और उनमें से 100 दिरहम का आटा खरीदा और 100 दिरहम का कपड़ा खरीदा और बाकी दिरहम जो बचे वो आटे में छुपा कर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उस औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने आदम, जा, अल्लाह तबारक व तआला तेरे अगले पिछले सब गुनाह माफ़ फरमाए और तुझे हज का सवाब अता फरमाए और अपनी जन्नत में तुझे आला मुकाम अता फरमाए। सबसे बड़ी लड़की ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला तेरा अजर दो चंद करे और तेरे गुनाह माफ़ फरमाए। दूसरी लड़की ने कहा, जो तूने हमें दिया है अल्लाह तबारक व तआला तुझे इससे बहुत ज़्यादा अता फरमाए और ऐसा बदल अता फरमाए जो तुझे भी ज़ाहिर हो जाए। तीसरी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दादा के साथ तेरा हशर करे। चौथी लड़की जो सबसे छोटी थी उसने कहा, ए अल्लाह, जिसने हम पर एहसान किया तू उसका नेमुल बदल उसको जल्दी अता कर और उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा दे। रबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हुज्जाज का काफिला रवाना हो गया और मैं मजबूरन वहीं कूफा में ही पड़ा रहा कि वो सब काफिला हज से फारिग होकर लौट आया। मैंने इरादा किया कि इन हुज्जाज का इस्तकबाल करूं, उनसे अपने लिए दुआ कराऊं। जब हुज्जाज का एक काफिला मेरे सामने आ गया तो मुझे अपने हज से महरूमी का बहुत अफसोस हुआ और रंज की वजह से मेरे आंसू निकल आए।
جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہارے اخراجات کا بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا ایسے شخص کی دعا جو در رسول تک کی حاضری سے محروم رہا۔ وہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے کہ اب تو وہاں جانے سے انکار کر رہا ہے جبکہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا۔ تو نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف کعبہ نہیں کیا؟ میں دل میں سوچنے لگا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا حق تعالیٰ تمہاری صحیح مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری اور اب انکار کرتا ہے؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ طیبہ میں نہیں تھے جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے کر باب جبریل سے باہر کی طرف آ رہے تھے؟ اس وقت تم نے مجھے یہ تھیلی امانت کے طور پر دی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا ہم سے معاملہ کرنے والا نفع کماتا ہے، یہ اپنی تھیلی پکڑو۔ ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تھیلی کو لیا اور گھر واپس آیا، نماز عشاء ادا کی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا اور مبارک ہاتھ چومے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا اے ربی آخر کتنے گواہ اس پر ہم قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ سن بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت کی جو میری اولاد تھی مدد کی اور اپنا زاد راہ ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم فرمایا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا فرمائی۔ ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔